क्लास 10 का सब्जेक्टिव क्वेश्चन 7 फरवरी के दिन में सोशल साइंस का छपने वाला है यहीं से। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं कि वायरल सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि 5 मार्क्स का आप लोगों का रहने वाला है और ये सोशल साइंस का रहेगा जो कि आप लोगों को आज यानी कि 7 फरवरी को छपने वाला है। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा आप लोग, क्योंकि ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन रहने वाला है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और चैनल पे न्यू है तो छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल का सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन को देखेंगे, उसके बाद क्वेश्चन का आंसर देखेंगे। तो चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं एक सेट है, यहाँ पर इसी को मैं कराने वाला हूँ क्योंकि काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो यहाँ पर देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 47 इसमें दिया हुआ है, भारतीयों में राष्ट्रवाद की भावना को बढ़ावा देने वाले प्रमुख कारकों की व्याख्या करें। ये है पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है कि मक्का कानून क्या था और मक्का कानून क्यों समाप्त कर दिया, और मक्का कानून को समाप्त करने का परिणाम क्या था। तो एक एक करके हम लोग सारे क्वेश्चन को देखेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 47 को हम लोग देख लेते हैं। तो इसका आंसर हम लोग देखते हैं पहले। दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं दिया हुआ है कि भारतीयों में राष्ट्रवाद की भावना को बढ़ाने वाले प्रमुख कारणों को व्याख्या कीजिए। चलिए हम लोग सबसे पहले इसको समझ लेते हैं। यहाँ पर हो जाएगा आप लोगों को कि उत्तर में हो जाएगा भारतीयों में राष्ट्रवाद की भावना का विकास धीरे धीरे अनेक सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक और सांस्कृतिक कारणों से हुआ था, और ब्रिटिश शासन की दमनकारी नीतियों ने भारतीय जनता को एकजुट होने के लिए मजबूर किया। इसके प्रमुख कारण निम्नलिखित हैं। बस इतना लिखना है, उसके बाद आप लोगों को यहाँ पर कुछ पॉइंट है उसको दर्शाना है। जैसे कि पहला पॉइंट में है आप लोगों को ब्रिटिश का आर्थिक शोषण, ये किस प्रकार से था इसको बारे में कुछ बता देना है। तो यहाँ पर पॉइंट दे देना है। जैसे कि पहला पॉइंट में मैं बता दिया हूँ, अंग्रेजों ने भारत की संपत्ति का अत्यधिक दोहन किया। और दूसरा पॉइंट में है कि भारी कर, कुटीर उद्योग का विनाश और कच्चे माल की लूट से जनता में असंतोष फैल गया ब्रिटिश काल में। और तीसरा पॉइंट में है कि आर्थिक शोषण ने लोगों को यह समझाने पर मजबूर किया कि विदेशी शासन भारत के हित में नहीं है। और हम लोग नेक्स्ट पॉइंट में देखेंगे कि सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन में, तो इसमें दिया हुआ है कि राजा राम मोहन राय, स्वामी विवेकानंद और दयानंद सरस्वती जैसे सुधारकों ने समाज में जागृति फैलाई। और फिर दूसरा में दिया हुआ है, आंदोलन ने लोगों को आत्मसम्मान और राष्ट्रीय चेतना पैदा की। अब देखते हैं तीसरा पॉइंट। और यहाँ तीसरा पॉइंट में है प्रेस और साहित्य की भूमिका। तो इसमें दिया हुआ है समाचार पत्रों जैसे केसरी, अमर उजाला आदि ने राष्ट्रवादी विचारों का प्रचार किया। और फिर दिया हुआ है साहित्य और कविताओं ने लोगों को स्वतंत्र के लिए प्रेरित किया। और नेक्स्ट है यहाँ पर 4 नंबर पॉइंट, इसमें दिया हुआ है राष्ट्रीय आंदोलन का नेतृत्व। तो इसमें दिया हुआ है कांग्रेस की स्थापना सन 1885 ने संगठित आंदोलन को जन्म दिया। और महात्मा गांधी के नेतृत्व में असहयोग, सविनय अवज्ञा आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन ने राष्ट्रवाद को मजबूत किया। उसके बाद ही आप लोग को यहाँ पर दिया है कि संस्कृति एकता, भारत की समझ, संस्कृति, इतिहास और परंपराओं ने लोगों को एक सूत्र में बांधा। और इससे निष्कर्ष यही हुआ दोस्तों कि इन सभी कारणों से भारतीयों में राष्ट्रवाद की भावना मजबूत हुई और अंततः भारत स्वतंत्र हुआ। तो ये 5 पॉइंट आप लोग लिखेंगे और पूरे 5 मार्क्स आप लोगों को मिल जाएगा। अब हम लोग बढ़ते हैं आप लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दिया हुआ था, मक्का कानून क्या था और मक्का कानून क्यों समाप्त कर दिया गया, और मक्का कानून को समाप्त करने का परिणाम क्या था।
तो इसको भी देखते हैं। तो अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 48। तो यहाँ पर देख सकते हैं इसमें दिया हुआ था मक्का कानून क्या था और इन्हें क्यों समाप्त किया गया और इसके समाप्त होने का कारण। तो चलिए हम लोग इसका आंसर देखते हैं। सबसे पहले मक्का कानून क्या था इसे हम लोग जान लेते हैं। तो दोस्तों मक्का कानून यही था कि ब्रिटेन में 1815 में बनाए गए थे। इसके अंतर्गत विदेश से अनाज के आयात पर भारी कर लगाया गया और इसका उद्देश्य ब्रिटिश जमींदारों के हितों की रक्षा करना था। और मक्का कानून को समाप्त करने का क्या कारण था तो इसको देखते हैं अब। तो इसको समाप्त करने का पहला कारण था अनाज महंगा हो गया जिससे मजदूर वर्ग परेशान हुआ और दूसरा में है कि औद्योगिक वर्ग सस्ते भोजन की मांग करने लगे। तीसरा पॉइंट हो जाएगा मुक्त व्यापार के विचार को समर्थन मिला। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट यहाँ पर मक्का कानून को समाप्त होने के परिणाम। तो इसका परिणाम यही हुआ कि अनाज सस्ता हुआ और मजदूरों का जीवन बेहतर हुआ और मुक्त व्यापार को बढ़ावा मिला और औद्योगिक विकास तेज हुआ। तो ये था क्वेश्चन नंबर 48। अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 49। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 49 और इसमें पूछा जा रहा था कि संघवाद की 5 प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो चलिए हम लोग जान लेते हैं संघवाद आखिर है क्या। तो संघवाद शासन प्रणाली का वह रूप है जिसमें शक्तियों का विभाजन विभिन्न स्तरों पर किया जाता है। तो हम लोग संघवाद समझ गए। अब इसका आंसर देखते हैं। संघवाद का विशेषताएं क्या है। तो पहला विशेषताएं आप लोग देख सकते हैं 2 या अधिक स्तर की सरकारें जहां केंद्र और राज्य सरकारें अलग अलग कार्य मतलब काम करती है और पहला पॉइंट यही हो जाएगा। और दूसरा पॉइंट में आप लोग लिखेंगे कि लिखित संविधान यानी कि शक्तियों का स्पष्ट उल्लेख संविधान में होता है। और तीसरा पॉइंट में है कि शक्तियों का संवैधानिक विभाजन यानी कि केंद्र और राज्य सीमा समवर्ती सूची होती है। तो अब हम लोग देखते हैं पॉइंट नंबर 4 और 4 नंबर पॉइंट में यहाँ है कि स्वतंत्र न्यायपालिका संविधान की रक्षा करती है। और 5वां पॉइंट आप लोग लिखेंगे कि वित्तीय स्वायत्तता यानी कि राज्यों को कर लगाने और खर्च करने का अधिकार होता है। और फाइनल निष्कर्ष इसका निकल के आता है कि संघवाद लोकतंत्र को मजबूत करता है और विविधताओं को सम्मान करता है। तो ये तो क्वेश्चन नंबर 49। अब हम लोग 50 को देख लेते हैं। काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। वीडियो को अभी तक शेयर नहीं किए तो शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। तो 50 नंबर क्वेश्चन ऋण देते समय ऋणदाता जमानत की मांग क्यों करते हैं। तो इसका आंसर हम लोग अब देखते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा जहां ऋणदाता ऋण देते समय जमानत की मांग करते हैं ताकि उन्हें वित्तीय सुरक्षा मिल सके। क्या कारण है चलिए हम लोग जानते हैं। पहला कारण है कि ऋण की सुरक्षा यानी कर्ज देगी उसकी सुरक्षा। जमानत से ऋण वापसी की गारंटी मिलती है। और अब हम लोग देखते हैं पॉइंट नंबर 2। इसमें दिया हुआ है जोखिम कम करना। यदि ऋण ना चुकाने की स्थिति में जमानत से नुकसान की भरपाई होती है। और तीसरा पॉइंट हो जाएगा अनुशासन बनाए रखना। उधारकर्ता समय पर भुगतान करता है। और 4 नंबर पॉइंट आप लोग लिखना है कि कानूनी सुरक्षा। जमानत से ऋण कानूनी रूप से सुरक्षित होता है। और फिर फाइनल निष्कर्ष आप लोग को लिख देना है
कि जमानत ऋण व्यवस्था को सुरक्षित और विश्वसनीय बनाती है। तो आप लोग समझ गए होंगे, तो आप लोग समझ के अपने अनुसार इसका आंसर बना सकते हैं। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 51 को देखते हैं। दोस्तों इसमें से एक क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है, या तो चावल की खेती पूछ देगा या तो फिर गेहूं का खेती पूछ देगा। तो आप लोग दोनों ही देख लीजिएगा एक बार। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं चावल की खेती। तो इसमें पूछा जा रहा है कि चावल की खेती के लिए उपर्युक्त भौगोलिक परिस्थितियों का वर्णन कीजिए, यानी कि चावल का उत्पादन कैसे होता है। चलिए जानते हैं। सबसे पहले चावल के उत्पादन के लिए हम लोग को जलवायु सही रहना चाहिए। जलवायु आप लोगों को गर्म और आर्द्र जलवायु की आवश्यकता होती है। तापमान 25 डिग्री से 30 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। और दूसरा बात आता है वर्षा। वर्षा वही आप लोगों को 100 से 200 सेंटीमीटर वर्षा उपयुक्त होती है। और फिर तीसरा आता है मिट्टी। आप लोगों को इसमें मिट्टी जलोढ़ या चिकनी मिट्टी सर्वोत्तम होती है। और 4 नंबर पॉइंट में लिखना है समतल भूमि, यानी कि पानी रोकने के लिए एक समतल भूमि का भी आवश्यक है। और नेक्स्ट पॉइंट है श्रम, यानी कि अधिक श्रम की आवश्यकता होती है, मतलब मजदूर लगाने होते हैं इसमें। तो ये थे। और फाइनल निष्कर्ष इसका लिख देना है कि इन परिस्थितियों से चावल की अच्छी पैदावार होती है। बस इतना लिखेंगे और आप लोगों को एग्ज़ाम में 5 मार्क्स ज़रूर मिलेगा। तो आप लोग इसको ज़रूर अच्छा से देख लीजिए वीडियो को। चलिए हम लोग बढ़ते हैं आगे। तो आगे आप लोगों को 52 नंबर प्रश्न इसमें दिया हुआ है कि सरकार विदेशी निवेश को कैसे आकर्षित करती है। चलिए जानते हैं। सबसे पहले यहाँ पर विदेशी निवेश, यानी कि विदेश में कैसे आप लोग मतलब सरकार निवेश करती है। तो चलिए जानते हैं इसको। इसमें पॉइंट नंबर 1 में दिया हुआ है उदारीकरण नीति। लाइसेंस और प्रतिनिधि कम किए गए और फिर कर में छूट मिली, जहां विदेशी कंपनियों को टैक्स लाभ दिए जाते हैं। और तीसरा पॉइंट में है कि अवसंरचना का विकास, सड़क, बिजली और संचार की सुविधाएं बढ़ाई जाती हैं। फिर राजनीतिक स्थिरता, निवेशकों का भरोसा बढ़ता है। और 5 नंबर पॉइंट में लिखना है कि विशेष आर्थिक क्षेत्र जहां विशेष सुविधाएं दी जाती है। तो ये कुछ क्वेश्चन थे आप लोगों के महत्वपूर्ण, जो कि मैं आप लोगों को करा दिया हूँ। उम्मीद है इसमें से अगर प्रश्न आएंगे तो आप लोग एक भी प्रश्न नहीं छोड़िएगा। चलिए हम लोग मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर ज़रूर कीजिएगा आप लोग दोस्तों के साथ। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।